अरे तुम बैठ क्यों गए? जाओ हाथ मुंह धो लो। बहू का खाना सामने हो तो इंतजार नहीं होता। अच्छा बेटा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? जी, काम के बारे में तो आपको पता ही है ना, महंगाई का जमाना है और लोग खाए कि पहने, और आजकल तो लोग शहर में जाके बसने लगे हैं। आजकल आते जाते वहीं से कपड़े खरीद के लाते हैं। उन लोगों का कहना है कि शहर के कपड़े ज्यादा चलते हैं। अब कौन समझाए उससे? पिताजी, मैं सोच रहा था कि अगर दुकान को स्टाफ के हवाले करके क्यों ना मैं एक नौकरी पकड़ लूं, कम से कम एक फिक्स इनकम तो आएगा, है ना माँ? नौकरी से मुझे याद आया, मैंने रमेश बाबू से तुम्हारी बातें की थी। उनके कई बार मैं काम आ चुका हूं, इसलिए वो मेरी बात टाल नहीं सकते। मैंने तुम्हारी शादी के बारे में भी उन्हें बताया, वो बहुत खुश हुई। उन्होंने तुम्हारा बायोडाटा मंगाया है, भेज दो। जी पिताजी। बहू का भी भेज देना अगर वो चाहे तो। बहू का क्यों? माँ, भाभी इतनी पढ़ी लिखी है, अगर वो चाहे तो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है ना? कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे दोस्त कहते हैं कि बाकी की पढ़ाई अपनी बीवी से कर लेना। छोड़ो, कम से कम वो लोग तो दोस्त है, पर समाज का क्या? अरे छोड़ो ये सब बातें, जाओ हाथ मुंह धो लो। पिताजी। और बताओ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तू बता, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर इतने दिनों के बाद। मुझे भी। अच्छा, तेरा यहाँ मन तो लग रहा है ना? मन तो लगाना पड़ता है। सोचती हूँ घर से ही पढ़ाई करूँ। बाहर पढ़ाई या काम करना इन्हें शायद पसंद नहीं आएगा। अपना तो अब जो भी है इनसे ही है। पर तुझे एक बात बताऊं? क्या? ये जो सपनों के राजकुमार होते हैं ना, ये सपने टूटते ही कहाँ गायब हो जाते हैं। संभालो खुद को। जिंदगी में हम लड़कियों के साथ जो भी होता आया है हमने देखा है और आगे भी देखेंगे। अच्छा छोड़ ये सब। यहाँ ससुराल में कैसे है सब लोग? सास, ससुर, ननद, कैसा लग रहा है तुझे ससुराल आके? सास माँ की तरह, ननद बहन की तरह और ससुर बिल्कुल पापा की तरह, या शायद उनसे भी अच्छे। यहाँ आकर पीछे छूटे रिश्तों की कभी याद ही नहीं आई, क्योंकि कभी लगा ही नहीं कि वो रिश्ते छूटे। तू बहुत नसीब वाली है रे। तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? चलना क्या, दौड़ रही है। कल ही इन्होंने इतने सारे किताबें लाके दी हैं। तू झूठ भी नहीं बोल पाती रे। क्यों कोशिश कर रही है? अच्छा सुनो ना, तुम मेरा एक काम करोगी? बोल। मैं तुम्हारे नंबर पर एक लिस्ट भेजूंगी, तुम किसी के हाथों वो किताबें भेज सकती हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा सुन, अब मैं चलती हूँ। और बताओ कमलेश, काम कैसे चल रही है तुम्हारी? अरे भाई, काम का क्या है, बस चल रही है टूक टाक, कुछ कर्ज। अरे वो सब छोड़ो, तुम अपना बताओ। अरे मैं क्या बताऊं यार, जब बचपन में माँ बाप कहते थे कि बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तब उनकी बात नहीं सुनी, दुश्मन समझ बैठे थे उनको। अब जब शादी हो गई तब पता चला क्या खोया क्या पाया। अरे भाई, वो कहते हैं ना, जो दूध में रहा वो खोया और जो सूप में रहा वो पाया। अरे अरे यार, मजाक अच्छा कर लेते हो तुम। अच्छा खैर, मजाक के बाद छोड़ो। हर साल की तरह इस साल भी इस बार रामलीला में हमारे गुज चाहते हैं कि डायलॉग जो है वो तुम्हारे घर से आए। हाँ तो वो मेरे यहाँ से ही जाएगी ना, हर साल मैं ही लिखता हूँ, तो इस बार भी मैं ही लिखूंगा। इसमें पूछने वाली क्या बात है यार? नहीं यार, प्रमुख इस साल चाहते हैं कि जो रामलीला का डायलॉग है इस बार राम नहीं सीता माता लिखे। मतलब यार भाभी जी यार, अरे भाभी तुमसे कई ज्यादा पढ़ी लिखी है और काबिल भी है। अरे यार, क्या किस्मत पाया है तुमने यार। काम की बात करो। काम की बात तो वही है ना। देखो, अगर इस साल की रामलीला में भाभी जी की कलम की लीला चल जाए तो 4 चांद लग जाएंगे यार। उसको घर की काम से फुर्सत कहाँ,
अगर तुम्हें मुझसे लिखवानी हो तो लिखाओ, वरना अपना रास्ता नापो। अरे गुस्सा क्यों करते हो यार? भाभी, मेरी प्यारी भाभी, मेरी एक काम कर दो ना। हाँ बोलो। मेरी कॉलेज में कल डिबेट कंपटीशन है और टॉपिक है बेटी पढ़ाओ, तो मेरे लिए एक आप स्पीच लिख दो ना। जरूर मेरी प्यारी बहन, तुम्हारे लिए तो कुछ भी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आपकी वो फ्रेंड है ना, वो आज कॉलेज आई थी। प्रिया और तुम्हारे कॉलेज आई थी? हाँ, उसने कहा कि आपकी माँ ने यहाँ आने से मना किया है और आपके लिए कुछ किताबें भी भेजी है। ये लो। पर माँ ने उसे यहाँ आने से मना किया है? कुछ बताया था उसने? हाँ, इतना कुछ तो बताया नहीं, पर ये किताबें दी और कहा कि आपको दूं। थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानती, तुमने मेरे अंदर जान भर दी है। मैंने नहीं भाभी, आपकी सहेली ने। पर आप मेरा स्पीच तो लिख दोगी ना? आप लिखोगी तो मैं जरूर जीतूंगी, और मैं जीती तो आपके लिए पार्टी। और कल चलना है मेरे साथ मेरी कॉलेज। जरूर लिख दूंगी, तुम्हारा स्पीच भी और मेरी किस्मत भी। बेटियों को पढ़ाना ये सिर्फ एक स्पीच नहीं, बल्कि जीवन का सर है। जहाँ बेटियां अशिक्षित हो, वहाँ संस्कार नहीं होते। माँ। आ गई बेटा? जी माँ। जा जल्दी से मुंह हाथ धुले, मैं तेरा खाना लगाती हूँ। ठीक है माँ। माँ, ये दुर्गा नजर नहीं आ रही। तेरी पत्नी को पंख लग गई है, गई है रश्मि के साथ उसकी कॉलेज। कॉलेज? अच्छा, वो कुछ प्रतियोगिता के बारे में बात कर रही थी, शायद वही गई होगी माँ। प्रतियोगिता थी तेरी बहन का, पता नहीं तेरी बीबी क्या करने गई है वहाँ। मैं कुछ बोलूंगी तो गलत ही कहलाऊंगी। गलत कहोगी तो गलत ही कहलाओगे। अरे बेटा, बहू ने रश्मि की स्पीच लिखी है डिबेट कंपटीशन के लिए, इसलिए उसे वो साथ लेके गई है। अरे पिताजी देखिए ना, आज तो हद हो गया। रामलीला वाली भी अपनी डायलॉग उनसे लिखवाना चाहते हैं, और ये रश्मि अपने स्पीच खुद नहीं लिख सकती, तो क्या जरूरत थी उसे प्रतियोगिता में भाग लेने की। ये दुर्गा थोड़ी पढ़ लिख क्या ली, पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ लिया। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ठीक है भाई, कल मिलते हैं। ठीक ठीक है। भैया, मुझे आज डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट इनाम मिला है, और ये सब सिर्फ भाभी की वजह से हुआ। अरे वाह, तुम अंदर जाओ। तुम नहीं, तुम यहीं रुको, तुमसे कुछ बातें करनी है। क्या क्या चल रहा है? मैंने आपको बताया था ना आज के बारे में। तुम्हें किस चीज की घमंड है? घमंड? और मुझे? तुम साबित क्या करना चाहती हो? क्या बात है कमलेश, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं। जब से तुम इस घर में आई हो, पता नहीं मैं कहां खो गया। न मेरे घर वालों की नजर में, न मेरे दोस्तों की नजर में, मैं सबकी नजर से नीचे गिर गया हूँ। कमलेश, आपने शराब पी है? हाँ, पी है। रोज पीऊंगा, हमेशा पीऊंगा मैं। और पता है इस शराब में इतना नशा क्यों है? क्योंकि ये तुम्हारे किताब को बेच के उस रद्दी में ये पैसे लाया। उस पैसे का ही शराब है, तो नशा तो रहेगी ना। मेरी किताबें? हाँ,
वही किताबें जो मैं नहीं ला पाया, तो पता नहीं तुम्हारा कौन सा यार तुम्हें दे गया। कमलेश, आवाज नीचे, और मुझसे तुम अपनी आंखें झुकाकर ही बात करना। कमलेश, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। गलत समझ रहा हूँ? अरे मैं गलत हूँ मैं गलत, पर जो भी हूँ तुम्हारा पति हूँ। अगर मैं तुम्हें छोड़ दिया ना तो तुम कुछ काम के नहीं रहो। किसे मुंह दिखाओगे तुम? समाज को? और ये जो पढ़ाई लिखाई का जो भूत है ना, अपने सर से उतार कर ही रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाय। हाँ, ये लो। सुनिए, एक बात कहूं? हाँ कहो। एक बार दुर्गा को देखा है क्या? रात को मैंने सपना देखा है, दुर्गा बहुत बीमार है। भगवान करे वहाँ सब ठीक हो। अरे भाग्यवान, हमारी बेटी अब पराये घर जा चुकी है। अब बार बार उनके वहां जाना मुझे ठीक नहीं लगता। बार बार कहाँ, सिर्फ एक बार। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, इसलिए। अरे भाग्यवान, तुम भी ना अपने दिल पर काबू रखा करो। बेटी जब ससुराल में होती है तो माँ बाप को चिंता होती है। अब वही उसका घर है, परिवार है, और हमें उनके मामले में दखल देना नहीं चाहिए। आप बाप है तो ये कह सकते हैं, लेकिन मैं माँ हूँ। मैंने उसे 9 महीने कोख में रखा है। मैं भला अपने दिल पे कैसे पत्थर रख लूं? ठीक है, तुम जो कह रही हो एक बार देख कर आ जाऊंगा। लेकिन कमलेश बहुत ही अच्छा लड़का है। वो हमारी दुर्गा को बहुत खुश रखेगा, और हमारी बेटी वहां पर राज कर रही है। तुम भी ना खामखा फिक्र करती रहती हो। माँ, मैं काजल के घर जा रही हूँ। हाँ? अच्छा, हाँ, अच्छा बेटा, ये तुम्हारा 6 मासिक परीक्षा का रिजल्ट कब दे रहा है? वो कल देंगे पापा। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। अच्छा खाना खा लिया? हाँ माँ, ठीक है, जाओ। अरे जीती रहो बेटा, जीती रहो। चलती हूँ पापा। लड़की जब तक मायके में होती है बेफिक्र होती है, लेकिन ससुराल में उसे हर कदम सोच समझ के रखना पड़ता है। पता नहीं कब किसको क्या बुरा लग जाए। जब तू ससुराल जाएगी तब पता चलेगा। ना बाबा ना, अगर ऐसा है तो मैं कभी ससुराल ही ना जाऊं और पूरी जिंदगी अपनी भाभी के साथ ही रह जाऊं। पता है भाभी, मेरी कोई बहन नहीं है ना, तो बहनों का प्यार क्या होता है मुझे कभी पता ही नहीं चला। और अभी आप आ गई हो ना, तो उसकी कमी भी पूरी हो गई। मेरे लिए जैसी भैरवी वैसे ही तुम, दोनों ही बहुत नटखट और प्यारी हो। और मेरी गुड़िया जैसी ननद को किसी की नजर ना लगे। भगवान करे तेरे हर सपने पूरे हो। अच्छा भाभी, आपने वो किताबें देखी जो प्रिया दीदी ने आपके लिए भेजी थी? वो किताबें तुम्हारे भैया ने रद्दी में बेच दिए। क्या? ऐसा क्यों? वो तो तुम्हारे भैया ही जाने। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ, जैसे मायका छूटा वैसे किताबें भी। सपने देखने का हक हम मायके की यादों के साथ ही पीछे छोड़ाते हैं। और सही भी है ना, मरे बगैर पुनर्जन्म थोड़े ना होता है। भाभी, मैं आपसे ज्यादा समझदार तो नहीं हूँ और ना ही पढ़ी लिखी, पर इतना जानती हूँ मरना तो एक दिन सबको है, तो मरने से पहले क्यों ना हम जीना सीख लें। अरे तुम तो सच में बहुत बड़ी हो गई हो। आत्मा अमर है भाभी, और उसी तरह जैसे आत्मविश्वास। आप खुद पर से भरोसा कभी कम मत होने देना, चाहे लाख तूफान आए। आप अपनी कश्ती को किनारा सिर्फ आप ही लगा सकते हो भाभी।
मैं आपके लिए वो किताबें फिर से ला दूंगी। भैया से छुपा के ही सही, पर जो सच है वो सिर्फ आप ही समझ सकती हो भाभी। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बेटा, हाँ माँ। एक बात कहूँ? हाँ कहिए। तू जल्दी से मुझे पोता का मुंह दिखा ताकि मैं चैन से मर सकूं। क्या माँ, आप जब तक मरने की बात करती रहती हो। मरे आपका दुश्मन। हाँ, दुश्मन ही तो बन गई हूँ। अब बहू को ही ले लो। सोचा था घर में बहू आएगी तो वो सेवा करेगी, अब उसे खुद से फुर्सत कहाँ। तुम चिंता मत करो माँ, मैं उससे बात करता हूँ। और तुमने मुझे इस दिन के लिए पैदा नहीं किया कि मेरे रहते हुए तुम मरने की बात करो। अरे माँ, तुम्हें अभी दुनिया भर की खुशियाँ देखनी है, तुम्हें बड़ा करना है अपने पोतों को, फिर उसकी शादी भी तो करनी है ना माँ। बस बस, इतने ऊंचे सपने मत दिखा। पहले तू अपनी बीबी को बच्चे के लिए राजी तो कर ले। तेरी बीबी तेरे बस में कहा। बातों की भूत जब बातों से नहीं मानती ना माँ, तो उसे लातों से समझाना पड़ता है। तू चिंता मत कर माँ, देखता हूँ कैसे देखती हो खुली आंखों से सपना। और सपना तो होती है तोड़ने के लिए ना माँ। अगर मैं उसका एक एक घमंड नहीं तोड़ा ना, तो मेरा नाम भी कमलेश नहीं। बस आज के बाद से घर गृहस्थी का जितना भी काम है आप उससे ही करवाना। जब उसके ऊपर घर गृहस्थी का बोझ आएगा, तब उसे पता चलेगा कि घर गृहस्थी क्या होता है। बड़ी आई मजिस्ट्रेट बनने वाली। जब चूल्हा चौखट करेगी ना, तब उसे पता चलेगा। तुम्हारी सेवा करना ही तो उसका धर्म है ना। देखो माँ, तुम चिंता मत करो। अगर वो तुम्हारी बात ना माने तो वहीं पे पटक आऊंगा जहां से मैं उसे लाया था। तू अपना दिमाग शांत रख बेटा, नहीं तो कहीं काल को बहू ये ना कहे मैंने तुझे उसके खिलाफ भड़काया है। मुझे तो बहुत डर लगती है उससे। उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुझे डराए। अब तो लगता है कि उसके नाक में नकेल डालनी ही होगी, इससे पहले कि सर से पानी ऊपर चले जाए। तू बस आराम कर माँ, मुझे उसका इंतजाम करने दे। आज से घर का सारा काम वही करेगी। बस देखता हूं कहां से वो टाइम निकालती है अपने सपने देखने का। पूरा करने का तो बात ही छोड़ो, तू बस आराम कर माँ। आज तेरी बीवी ने कितनी स्वादिष्ट खाना बनाया। वाह, मजा आ गया। अरे पिताजी, अपनी लाडली बहू को इतनी सर चढ़ाने की जरूरत नहीं। उसका काम है स्वादिष्ट खाना बनाना। बना रही है तो बनाने दीजिए ना। कितनी तनख्वाह मिलती है? आप भी ना पिताजी, आपको तो बात घुराना अच्छी तरीके से आता है। अच्छा पिताजी, वो रश्मि के शादी के बारे में मैंने जो आपसे कहा था, क्या सोचा आपने? हाँ सोचा है, और फैसला लिया है कि ये सब बातें रश्मि पर छोड़ेंगे। वह कब शादी करेगी, किससे शादी करेगी, ये सब फैसले वो खुद लेगी। क्या पिताजी, अब क्यों उल्टी गंगा बहा रहे हैं? देखिए पिताजी, रश्मि अभी बच्ची है, उसे सही गलत का कोई फर्क पता नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ, वो अभी बच्ची है, अभी उसे पढ़ने दो। भैया, भैया, इन गली के कुत्तों को जरा समझा अपने तरीके से। कॉलेज आना जाना मुश्किल कर दिया है इन्होंने। जब देखो कमेंट पास करते रहते हैं। आज तो मैंने एक छाता ही लगा दिया एक मजनू की औलाद को। देखा ना पिताजी, और भेजिए उसे कॉलेज, भेजिए उसे कॉलेज। कल से कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम घर पे ही बैठोगी और कॉलेज के बारे में तो सोचना भी मत। वाह, भाई हो तो ऐसा, कितना भला सोचता है अपने बहन का। अरे तू रहने दे रश्मि। हाँ कल पापा। से मैं तुझे कॉलेज ले जाया करूंगा और ले आया करूंगा। ठीक है पापा। तुम्हारा भाई चाहता है कि तुम्हारी शादी हो जाए, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं,
तुम क्या चाहती हो? मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ पापा, LLB करना चाहती हूँ, और उसके बाद आगे आप जो कहोगे वही करूंगी। मैं अपने सपने पूरा करना चाहती हूँ पापा। सपने सपने सपने, मुझे पता है पिताजी, ये सब भूत आपका बहू का क्या धरा है। क्या जरूरत है, पता नहीं कौन सा जन्म का ये बदला लेना चाहती है मुझसे। भैया, ये भूत भाभी ने नहीं चढ़ाया है, ये भूत आपके दिमाग में है। जब देखो भाभी को गलत बोलते रहते हो। क्या बिगाड़ा है भाभी ने आपका? बस वो आपसे जरा पढ़ी लिखी है, समझदार है, और ये बात आपको हजम नहीं हुई। देखा ना पिताजी, आज मेरी बहना बड़ी हो चुकी है, वो मुझसे जवान लड़ा रही है। एक शब्द आगे कहा ना, तुम्हारा जवान टान के आगे फेंक दूंगा। कमल, मैं अभी भी जिंदा हूँ, इसलिए जो कहना है सोच समझ कर कहो। मैं जितना अच्छा हूँ उतना बुरा भी हो सकता हूँ। और चढ़ाइए पिताजी, सर चढ़ाइए उसे, आप देखिएगा एक दिन आप पछताएंगे। अरे महारानी यहाँ आराम कर रही है, मैं जो हूँ घर के काम करने के लिए। नहीं माँ जी, घर के सारे काम खत्म करने के बाद अभी अभी बैठी हूँ। कुछ काम है तो बताइए, मैं कर दूंगी। रहने दे ये नाटक, मैं सब समझती हूँ। पता नहीं माँ बाप ने क्या सिखा पढ़ा कर इसे भेजा है। अरे जब तेरे पति को अच्छा नहीं लगता तो इन दुश्मन किताबों के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? माँ, ये किताबें कैसे किसी की दुश्मन बन सकती है? उन्होंने कहा था घर का सारा काम खुद करना, मैं करती हूँ। उन्होंने कहा घर के बाहर मत जाना, मैं नहीं जाती। ये सारे संस्कार तो मुझे इन्हीं किताबों से मिलती है। अच्छा, अब गुस्सा थूक दीजिए, आइए ना बैठिए। रहने दे, कोई जरूरत नहीं नकली प्यार दिखाने के लिए। इज्जत करती तो बहस नहीं करती। जा, बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, धो ले। पर कपड़े तो मैंने धोकर डाले थे बाहर। ऐसे धोते हैं कपड़े? मैंने वापस भिगो दिए हैं। जा, फिर से धो ले और दोबारा झाड़ू पोछा कर लेना। पूरा घर गंदा है। ऐसी होती है बहू। ठीक है माँ जी। सुनो, मुझे पोता चाहिए जल्दी से। बच्चा हो जाएगा तो तेरे सर से ये सारा भूत उतर जाएगा। सुनी? जी माँ जी। ये बात को गांठ बांध लीजिए कि दोबारा ऐसा ना हो कि आपको फिर आना पड़े। एक ससुर होकर भी मेरी बेटी को इतना प्यार दे रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कर्ज कैसे उतारूंगा। नहीं रे, मैं तो ये सोच रही थी कि तेरी और मेरी कहानी कितनी मिलती जुलती है। हम दोनों की शादी भी एक साथ हुई, हम माँ भी एक साथ बनेंगे। सही कहा तुमने। आम लोगों के जीवन में परिवर्तन, उनकी स्थिति में परिवर्तन, यही तो है ना असली एम्पावरमेंट। और ये बंद दरवाजे हमें खोलना है, रोशनी को अंदर आने देना है।